क्या आपको एक ऐसे मारुति यानी कि हनुमान जी के मंदिर के बारे में पता है जहां पर साईं बाबा अक्सर जाकर बैठ जाया करते थे? जी नहीं, मैं शिरडी के मारुति मंदिर की बात नहीं कर रहा। मैं एक दूसरे संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर की बात कर रहा हूं जो शिरडी में नहीं था, शिरडी से दूर था। देखिए, फिजिकल रूप में बाबा नीम गांव, राहता और रुई गांव के अलावा कहीं पर नहीं गए। वैसे तो बाबा हर जगह प्रेजेंट हैं और द्वारका माई में बैठे बैठे भी वो कई सारी जगहों को देख सकते थे, लेकिन अगर हम फिजिकल रूप में बात करें जहां बाबा हमें दिख रहे हो जाते हुए, उसमें से रुई गांव, नीम गांव और राहता जो जगहें हैं वहां बाबा अक्सर जाया करते थे। देखिए, रुई गांव नीम गांव से बिल्कुल अपोजिट है और रुई गांव में बाबा जाते थे एक संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर। जब बाबा रुई गांव पहुंचते थे, एक चीज मैं पहले से बता दूं कि कितनी बार बाबा जाते थे, कब कब बाबा जाते थे, इस बात का क्लियरली हमें कोई ज्यादा एविडेंस नहीं मिलता, लेकिन अगर रुई गांव की बात करें तो बाबा जाया करते थे, ऐसा पता हमें लगता है, क्योंकि ये साइंस सच्चरित्र में भी दिया गया है। रुई गांव बाबा जाते थे और वहां पर था एक औडंबर ट्री, औडंबर पेड़ था, और वो औडंबर पेड़ ऐसा बताया जाता है जब शिरडी में साईं बाबा आए थे उससे भी कुछ साल पुराना है, मतलब वो 200-250 साल पुराना पेड़ था। और औडंबर पेड़ वो इतना अनोखा है, और इसे मैं अनोखा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको देखने में ही इतना सुंदर लगता है, क्योंकि इसकी इतनी बड़ी बड़ी ब्रांचेस फैली हुई हैं, चारों दिशाओं में फैली हुई, और एक बहुत विशाल पेड़ है। अच्छा, ये पेड़ इसलिए भी खास है क्योंकि बाबा यहाँ जाते थे, अक्सर बैठ जाया करते थे इसकी छांव में, इसके किनारे बैठ जाया करते थे। और इस पेड़ के ठीक नीचे है महादेव और नंदी की प्रतिमा, एक छोटा सा शिवलिंग है नीचे और नंदी जी हैं। वहीं पर साथ में एक मंदिर है दत्तात्रेय भगवान का, और उसी के पास मंदिर है सप्तशृंगी देवी का। और वो जो पेड़ है औडंबर पेड़, उसके ठीक सामने है संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। और ये मंदिर इसलिए खास है कि बाबा रुई गांव जाते थे और इस मंदिर के अंदर बैठ जाया करते थे। अब बाबा इसी मंदिर क्यों जाते थे, संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि बाबा को समझना इतनी आसान बात नहीं है। तो बाबा यहाँ जाकर बैठ जाया करते थे। और ये जो मंदिर है, आज का जो मंदिर है, इसमें थोड़ा सा मरम्मत का काम करा दिया गया है, और पहले की जो प्रतिमा थी बाबा के समय की वो भी इसके अंदर है, और जो नई प्रतिमा होती है उसका भी स्थापना करा दी गई है पास में। तो आपको दोनों ही प्रतिमा इस मंदिर में, अगर आप आज जाएं रुई गांव तो वहाँ देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये मंदिर इतना खास है क्योंकि यहाँ पर बाबा कुछ देर बैठ जाया करते थे रुई गाँव में जाके। अच्छा, कहीं कहीं बुक्स में हमें ऐसा जानने को मिलता है कि जो महालसापति थे वो एक बार बाबा को ढूंढ रहे थे, शिरडी में बाबा मिल नहीं रहे थे, तो किसी ने बताया कि बाबा रुई गाँव है। तो रुई गांव चले गए महालसापति, और महालसापति को देखकर बाबा ने बोला कि नहीं, मैं यहीं हूँ, अब मैं शिरडी नहीं आऊँगा। लेकिन उसके बाद बाबा से खूब प्रार्थना की, तो फिर बाबा ने कहा कि अगर भगत बुलाएगा, क्योंकि बाबा भगत कहते थे महालसापति को, कि भगत बुलाएगा तो मैं नहीं आऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर फाइनली बाबा ने उनकी बात मानी और बाबा शिरडी लौट कर आ गए, जिस वजह से बाबा और लंबे समय तक शिरडी में ही रहे, नहीं तो बाबा रुई गाँव बस जाते। और रुई गांव का ये संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि बाबा यहाँ अक्सर जाकर बैठा करते थे। और अगर आपका रुई गांव जाना हो तो इस मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा। अगर आप बाबा से जुड़ी भी कहानियाँ जानना चाहते हैं, देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत सारे जो भक्त कहते हैं, जो भक्त तो नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि बाबा मंदिर विरोधी थे, मस्जिद विरोधी थे, या फिर किसी अन्य धर्म के विरोधी थे। तो जब बाबा का इतिहास पढ़ने बैठोगे ना, क्योंकि बहुत सारी जो हिस्ट्री है साईं बाबा की वो लोगों तक नहीं पहुँचती, और हम जो 10 से 20 साल पुराना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या जो भी सोशल मीडिया आया है, इंटरनेट आया है, उस पर यकीन करके बहुत सारी फेक न्यूज़ देखते हैं, पढ़ते हैं और उसी को सच मान लेते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम वो असली हिस्ट्री पढ़ें बाबा से जुड़ी हुई, जिसमें बताया गया है कि बाबा ने किस तरीके से शिरडी के कई मंदिरों का जीर्णोद्धार, उसका रिकंस्ट्रक्शन, अच्छा कंस्ट्रक्शन कराया, गोकुल अष्टमी, रामनवमी जैसे कार्यक्रम शिरडी में शुरू कराए। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये बेसलेस बातें क्यों करते हैं लोग कि बाबा किसी एक धर्म के विरोधी थे। वहीं कोई भी धर्म का व्यक्ति बाबा से आके कभी भी मिल सकता था। तो मैं यही मानता हूँ कि बाबा से जुड़ा हुआ जो इतिहास है वो लोगों तक पहुँचना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साईं भक्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा जिन्हें बहुत सारी हिस्ट्री जो है बाबा से रिलेटेड मालूम नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि बाबा से रिलेटेड हिस्ट्री मालूम पड़े तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, क्योंकि मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। तब तक के लिए ओम साई राम।